नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन कक्षा 10 की क्लास में पढ़ेंगे नई यूनिट, क्योंकि पिछली क्लास तक अपन एक यूनिट कंप्लीट कर चुके। थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। कौन सी थी? प्रायिकता। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ ली होगी और सारे प्रश्न कर लिए होंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि उसका मैं सॉल्यूशन आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है। अगर नहीं देखी, आपको नहीं मिल रही, तो इस यूनिट के डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे वाली प्रायिकता का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो हुई प्रायिकता की बात, है ना। आज अपन एक नई यूनिट शुरू करते हैं जो कक्षा 10 के प्रश्नावली 17 की है, जो बोर्ड परीक्षा में 6 अंक की आती है, यानी 80 में से 6 अंक की अंक, और प्रश्न भी 6 ही नंबर का आता है। अगर 6, आप ये सोचो कि अगर 6 नंबर का प्रश्न अपना गलत हो जाए तो आप कितना अजीब लगेगा, पूरा पेपर 94 नंबर का बच जाएगा, है ना। तो इसलिए अपन ये प्रश्नावली शुरू करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, है ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति माप में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के इसमें है, जिसमें एक तो है माध्य, 3 माप में, एक माध्य, एक है माध्यिका और एक है बहुलक, है ना। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज के वीडियो में माध्य पढ़ेंगे, बाद में माध्यिका और बहुलक। माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज, माध्यिका को कहते हैं मीडियन और बहुलक को कहते हैं मोड, या फिर इसको मीन भी बोलते हैं। मीन, मोड, मीन, मीडियन और मोड, है ना। तो इंग्लिश मीडियम में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो उनकी बुक में होगा मीन, मीडियन और मोड। ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आज के वीडियो में माध्य, या उसको कहते हैं मीन, या अपन इसको बोल सकते हैं एवरेज। और एवरेज को हिंदी में आपने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं? औसत। और औसत नाम लेते साथ बहुत सारे बच्चे सारे कहेंगे सर इसके बारे में तो मुझे पता भी है। जैसे एक उदाहरण देते हैं अपने दैनिक जीवन में कि आपने एवरेज कहाँ सुना है, वही एवरेज बस गणित की किताब में पढ़ लेंगे। एवरेज आपने कई बार सुना होगा कि कोई नई बाइक लाता है, आपका चाचा या पापा बाइक लाते हैं, तो जब बाइक के बारे में जानकारी लेते हैं, कहीं पे देखते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? उसके बारे में पूछते हैं कि मैं बाइक कौन सी ले आऊँ, तो होंडा वाले के गए या फिर किसी अन्य कंपनी के गए। किसी भी कंपनी में जाके पूछा कि बाइक लेनी है सर, हमें लगभग इतना सा एवरेज 50-55 हज़ार की होनी चाहिए। तो फिर वो क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास ये बाइक है, तो वो कहेगा सर आपकी बाइक का एवरेज क्या है। ये नाम आपने एवरेज सुना है ना, वही एवरेज यहाँ पढ़ना है। एवरेज यानी प्रति, ये इस बाइक में एवरेज वो क्या है कि 1 किलोमीटर नहीं सॉरी 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है वो बाइक का उसका क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। यानी ये थोड़ी ना कि मान लो 1 लीटर डाल दिया, और मान लो किसी बाइक का एवरेज है 40 किलोमीटर प्रति लीटर। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप 1 लीटर डालो और 40 किलोमीटर चले जाओ, फिर 1 लीटर डालो फिर 40 किलोमीटर चले जाओ। लेकिन कई बार तो क्या है कि ये जो बाइक है वो 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती नहीं है ना। जैसे अपने तेज बढ़ाई, या कई बार क्या होती है वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा भी चल जाती है, जैसे 45, कई बार चल गई मान लो 50, पहले मान लो 30, है ना। और ऐसे ये फिर चली गई 55। यानी ये कई बार उतार चढ़ाव पर लीटर में होता रहेगा, लेकिन पूरा किलोमीटर चला, मान लो टोटल 5 लीटर था आपके पास, और 5 लीटर में पहले लीटर में मान लो इतना चला, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना और चौथे में इतनी चली। तो आपको चाहिए एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या है कि ये 5 लीटर में इतनी चली, तो टोटल कितनी चली, ये इनको सबको जोड़ लो। जैसे जोड़ लिया, और टोटल अपने पास पेट्रोल कितना था 5 लीटर। अब क्या करो, इसका एवरेज निकालना है, यानी 1 लीटर में कितनी चली, तो इनका सभी को जोड़ दो और इसका दे दो भाग, वही इसका क्या कहलाता है? एवरेज। तो इसी प्रकार अपन इस किताब में की प्रश्नावली से भी माध्य पढ़ेंगे,
सबसे पहले, और माध्य का क्या बोलते हैं उसे, एवरेज, औसत या मीन, है ना। लिखते किससे हैं, फिर अपना आगे प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो ये तो हुई एवरेज की बात। तो आज पढ़ेंगे माध्य। माध्य को लिखते हैं एक्स बार से। किससे लिखते हैं, एक्स बार से। जो ऊपर लाइन खींचते हैं ना, इसको कहते हैं बार, है ना। तो ये हुई एक्स बार। एक इसको क्या बोलते हैं, और एक नाम और औसत, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एवरेज। ठीक बात। अब जैसे मान लो वो बाइक वाला उदाहरण ले लेते हैं अपन। अपने पास 5 लीटर तेल या पेट्रोल था मान लो, ठीक है। 5 लीटर में अपने पता किया, पहले लीटर में बाइक चली 40 किलोमीटर, फिर चली 45 किलोमीटर, ठीक है, फिर चली मान लो 35 किलोमीटर, है ना। तो 3 लीटर तो तेल यहीं खत्म हो गया। अब 2 लीटर बचा, मान लो किसी में चली 60 किलोमीटर और फिर किसी में चली मान लो 40 किलोमीटर। तो बताओ 5 लीटर में इतनी बार बाइक चली, मान लो पहले लीटर में इतनी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी। अब आप बताओ इस बाइक का एवरेज क्या है ना। अलग अलग माप दिए, आंकड़े दिए अलग अलग, और ये टोटल कितने हैं, 5 लीटर। तो अब इस बाइक का औसत ज्ञात करो। आपका कहेगा इसकी औसत ज्ञात करो, या एवरेज ज्ञात करो, या माध्य ज्ञात करो। तो बताओ क्या करोगे आप कि सर हम इन सारे किलोमीटर को जोड़ के 5 का दे देंगे भाग। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ 40 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 40, इनको जोड़ लो। 60 40 100 100 135 180 180 40 हो गए 220, है ना। और बट्टा कुल कितना है, 5 लीटर। तो टोटल ये चली कितनी, 220 किलोमीटर। और कितने लीटर में, 5 लीटर में। 5 का दे दो बाहर, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 किलोमीटर पर लीटर। बोलो इस बाइक का एवरेज क्या आ गया, 44 किलोमीटर पर लीटर। ये हुआ औसत, यानी इन आंकड़ों का जो अपने पास आंकड़े दिए हुए हैं इनका हुआ औसत, है ना। तो अब सर ये औसत ज्ञात कैसे किया, आपके सामने मैंने अभी अभी ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया कि ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनको जोड़ लिया, और ये कितने लीटर तेल है उसका दे दिया भाग। या फिर ये देख लो कि ये आंकड़े हैं कितने, देखो 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 ही। और टोटल ये अपन ऊपर ले लिया और नीचे क्या ले लिया। तो इससे देखो ये सूत्र बन गया इसका औसत का। तो हर बार ऐसा ही करेंगे अपन। तो ये मान लो इसको मैं कोई आंकड़े कहता हूँ, कोई भी आंकड़े, यानी ये तो यहाँ पे केवल बाइक के लिए है, तो बाइक के लिए तो अपन ने वो बता दिए, लेकिन कोई और भी हो सकते हैं, और भी बहुत प्रकार के आंकड़े होते हैं। तो इस औसत का सूत्र, यानी इनका अपन ने यहाँ क्या किया आपके सामने बताओ, योग किया। तो ऊपर तो आ गया आंकड़ों का योग, क्या आ गया, आंकड़ों का योग, है ना। बट्टा नीचे क्या है, 5 5 क्या है, आंकड़ों की संख्या। तो बोलो नीचे क्या आ गया, आंकड़ों की संख्या। तो बोलो औसत का सूत्र क्या बन गया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये हुआ औसत का सूत्र। तो अब निकालो आप अपनी प्रश्नावली 17.1। हाँ, तो 17.1 में प्रश्नावली 17.1 में पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि ये आपके सामने आंकड़े मैंने लिख दिए, प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक से पढ़ लो। प्रश्न है, ये एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक ये हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी गणित विषय में प्राप्तांक 10 बच्चों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। तो क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य, एवरेज, औसत। और माध्य का सूत्र आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। बोलो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो बोलो आंकड़ों का योग बटा, आप लिखो इसको दोबारा, आंकड़ों की संख्या।
आप आराम से लिख सकते हो। अब आंकड़े दिए हुए हैं, देख लो ये इनका योग, बोले क्या लिखो 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बट्टा आंकड़ों की संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी बताया है कि 10 छात्र इनके प्राप्तांक हैं। तो बोलो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब इनका योग कर लो, आप अलग से कर लो, यहाँ लिख के कर लो 52, ऐसे नीचे लिख के टोटल योग कर लो। मैं यहाँ योग लिख देता हूँ, इनका योग होता है 520 बट्टा 10। तो आंकड़ों का योग कितना हो गया 520 बट्टा आंकड़ों की संख्या 10, 0 से 0 कट गया, आ गया कितना 52। ये आ गया इसका एवरेज या औसत। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर आया 52, इसका औसत हो गया 52। ठीक है, दूसरा प्रश्न, चलो दूसरा प्रश्न पढ़ो क्या बोल रहा है। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन ये है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक कोई विद्यालय है, उनके कर्मचारियों का सहायक वेतन ये दिया, पहले का 1720, दूसरे का 1750, तीसरे का 1760, चौथे का 1710। तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही बात माध्य, आप क्या लिखोगे माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। मेरे पास उत्तर लिखा हुआ है, आप दोबारा लिख देना यहाँ से। तो बोलो आंकड़ों का योग क्या होगा 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितना 1 2 3 4, बोलो कितना 4। आंकड़ों की संख्या कितनी होगी 4। तो बोलो इनका कर दो योग 17 34 34 68 तो कितने हो गए 40 बट्टा 4। बोलो इनका योग कितना आएगा 6940 बट्टा भाग किसका देना 4 का। अब अलग से 4 का भाग दे दो, जो उत्तर आएगा वही आपका माध्य हो जाएगा। 6 9 4 4 का भाग दो, 4 एकम 4 बच गए 2, 4 संख्या 28 बच गया 1 12, 4 3 12 बच गया 2, 4 पंजो 20। बोलो कितना आ गया 1735। उत्तर आ गया 1735। तो इन कर्मचारियों का माध्य कितना होगा, माध्य वेतन या औसत वेतन इनका कितना होगा 1735। तो कई बार क्वेश्चनों में क्या होता है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है आपकी किताब का कि माध्य दे देता है और कोई एक अंक बीच में से मान लो कोई नहीं दिया, ज्ञात करना, कोई अचर राशि दे दी x, उसका मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, यदि 3 4 8 5 x, ये रहा देखो x दिया हुआ ना x 3 2 1 का माध्य भी दिया हुआ, माध्य कितना है 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है x का मान ज्ञात कीजिए। तो वही बात, अपने तो सिर्फ माध्य के बारे में जानते हैं। बोलो माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये रहा, आप सूत्र लिख लोगे। आंकड़े दिए हुए हैं अपने पास, ये सारे रहे, तो इनका योग करो। बोलो क्या आया 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और बटा आंकड़ों की संख्या। संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा 8। ठीक है, माध्य अब देखो आपने को दिया हुआ है माध्य कितना दिया हुआ है 4 दिया है, माध्य के नीचे रख दो बराबर इनका योग कर लो बटा 8। अब योग में x नहीं जुड़ेगा है ना, ये एक चर राशि है, दूसरी राशि है, ये नहीं जुड़ेगी, बाकी इनको सबको जोड़ लो। 3 4 7 इन सबको जोड़ो, 3 4 7 और 8 है 15 15 और 5 20 है, 20 और 5 25 है 26 है ना। और 26 प्लस x जुड़ रहा है, ये रहा x बटा 8। इसके बट्टा में लगाओ 1। अब कर दो वज्र गुना, तो वज्र गुना किया तो बोलो 26 एकम 26 प्लस x बराबर 8 को किससे गुना किया 4 से, और इनको कर दो इससे वज्र गुना किया। बोलो क्या है 8 चौक 32 है ना। या इधर संख्या प्लस किया तो उधर जाके किस में आ जाएगी माइनस में, तो x बराबर 32 माइनस 26, 32 में से 26 को जाएगा 6, यानी उस x का मान कितना आएगा 6 आएगा। x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो आप एक काम करना,
इन सूत्र की सहायता से अपनी प्रश्नावली 17.1 कंप्लीट करना। कोई प्रश्न नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, वो बताएंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।